हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फौजिया मुनीर और आप देख रहे हैं MTNH प्रोडक्शंस। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट्स और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। आज मैं आपको एक खूबसूरत सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक नन्ही सी मासूम सी प्यारी सी चिड़िया की है। मैं आपको बताती चलूँ कि हमें अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करनी चाहिए, अच्छे बुरे के बारे में ऊंच नीच की तमीज़ देनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है बच्चे गलत भी करें तो माएँ उन्हें नहीं रोक और ज़्यादा पुश करती हैं कि जाओ जाओ ऐसे करो, ऐसे बहुत बुरी बात होती है। आप अपने बच्चे की तरबियत इस अंदाज से करें। और माओ को मैंने देखा कि अगर बच्चे घर में रोते भी आ रहे हैं कि भाई हमें फलां बच्चे ने मारा है, तो माएँ उन्हें कहती है कि तुम मार खा के क्यों आए, मार के क्यों नहीं आए हो, कि रोते हुए घर क्यों आए, उस बच्चे को मार के और जाओ भागो, उसको मार के आओ। इस तरह से बुरी बात होती है। आप अपने बच्चे को मार पिटाई और इस तरह से लड़ाई मत सिखाएं, बल्कि उसकी तरबियत करो, उसको सिखाएं कि बेटा अगर वो उसने तुम्हें मारा है तो तुम उससे लड़ाई मत करो, उससे जाके मतलब सुलह सफाई करो। लेकिन ये हमारे अंदर नहीं पाया जाता है। हम तो कहते हैं कि हमारे बच्चे मार खा के नहीं आए बल्कि मार के आए। तो ये छोटे जब बच्चे होते हैं ना, ये बड़े होकर फिर बड़े बदमाश बन जाते हैं और करप्ट बन जाते हैं। तो अभी से आप अपने बच्चों की तरबियत करोगे ताकि वो बड़ा होकर भी नेक इंसान बने, सबकी हेल्प करे, किसी को चीट ना करे, किसी के साथ बुरा मत करे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अभी ये जो स्टोरी है ये बच्चों से रिलेटेड है और खुदा का शुक्र है हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन ये कि उनमें एहसास, हमदर्दी, मोहब्बत, प्यार ना सिर्फ इंसानों से बल्कि जानवरों, परिंदों से भी, फूलों फलों से भी और पौधों से भी मोहब्बत है उन्हें। और उनमें एहसास और हमदर्दी का जज्बा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मैं आपको बताती चलूँ कि हेज़ियल, अलमीर और मैं यहाँ पे गैराज में खेल रहे थे। तो बाद में मैं भी अंदर आ गई और यहाँ पे अलमीर अकेला ही था। हेज़ियल भी किसी काम से अंदर आया, अलमीर यहाँ पे अकेला खेल रहा था और उससे बॉल बाहर गली में गिर गई और वो डर गया ना, और डरते भी अंदर आ गया। और बाद में फिर उसने काफ़ी लेट हमें बताया कि भाई मेरे से ये गलती हो गई है, क्योंकि वो डर रहा था कि मुझे डांट ना पड़े। तो उसने कहा कि ये मेरे भाई की ना, जो हेज़ियल भाई की बॉल है, मुझसे गली में गिर गई थी। हम लोग बाहर गए, ढूंढना शुरू किए, लेकिन बाहर हमें कहीं पे भी नज़र नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी देर हो चुकी थी और गली में बच्चे कोई भी खेल रहे होंगे तो वो ले गए ना। तो फिर हमने काफ़ी ढूंढा गली में से, मतलब एक दो सामने जो घर थे उनसे भी पूछा कि हमारी बॉल वगैरह आई, क्योंकि बच्चे जब गली में, हमारी गली में तो डेली बच्चे खेल रहे होते हैं, सुबह शाम जब उनको छुट्टियाँ होती है सुबह भी खेलते हैं, तकरीबन सारा दिन खेलते रहते हैं और बिल्कुल हमारे गेट के सामने खेलते हैं। मैं उनको अक्सर मना भी करूँ कि गली काफ़ी बड़ी है, आप आगे जाके खेलो, तो वो उधर ही खेल रहे होते हैं। सो रहे हो तो बार बार गेट नॉक कर रही होती हैं कि फौजिया आपी हमारी बॉल आई है, और इतना तंग करके रखते हैं। बॉल इतनी बार आती ना कि वो बस गेट नॉक करते रहते हैं कि फौजिया आपी हमें बॉल दे दे, फौजिया आपी हमें बॉल दे। तो मैं तंग पड़ जाती हूँ अक्सर ना। ऑब्वियसली घर दोपहर के टाइम भी रेस्ट कर रहे होते हैं, सब सो रहे होते हैं, तो उस टाइम भी बच्चे इतना को नॉक करते हैं ना कि हम लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। खैर फिर बॉल वगैरह दे देते हैं। तो मुझे ये था कि चलो सामने भी गई होगी तो हम भी उनसे पूछ लेते हैं कि बेबी हमारी बॉल है, ये बच्चे खेल रहे थे। और वो आपको बताऊं कि मतलब वो हेज़ल को बहुत फेवरेट थी। अभी लास्ट ही वो लेके आया था बाज़ार से और उसको बहुत ये पसंद थी और कह रहा था कि नहीं अभी तो मैं खेला भी नहीं इसके साथ, नहीं मेरी बॉल। और इतनी फेवरेट, मतलब आम बॉल्स जैसी नहीं थी, वो थोड़ी डिफरेंट, लाइक फुटबॉल भी नहीं थी, बॉल भी नहीं थी, वो थोड़ी मतलब बहुत सॉफ्ट सी और बहुत मतलब अच्छी थी, उसको बहुत पसंद थी ना। वो बहुत टेंशन में हुआ, मतलब उस जैसी बॉल हमें इधर एरिया में अपने मोहल्ले में भी नहीं मिलनी थी, इधर बाज़ार में भी नहीं मिल सकती थी, तो स्पेशल बाज़ार में जाना पड़ता और उधर से लानी थी। और उसी दिन मतलब उन्होंने हेज़ियल लोगों ने ना वापस जाना था, उनका टिकट वगैरह हुआ था तो उन्होंने वापस जाना था। तो हम लोग भी मतलब टेंशन में आ गए कि अब कैसे, मतलब उसको पसंद भी और आज उन्होंने वापस जाना है। करीब होता तो हम उसको न्यू बॉल ला देते, लेकिन ये कि नहीं, फिर हमने ढूंढा नहीं मिला। इसी तरह ढूंढते ढूंढते ना, मतलब वो बच्चा उसने थोड़ा सा ना आगे गया, गली में देखा तो एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा ना उसको मिला। तो वो भागा भागा अंदर आया और अपने बाबा को बताया कि बाबा मुझे गली में ना एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा मिला है, वो शायद मर गया या कुछ ऐसे, क्योंकि वो चिड़िया का बच्चा बिल्कुल ऐसे बेचारा निढाल सा, मदहोश सा पड़ा हुआ था। तो वो कहते हैं कि बाबा देखिए उसे जाके, वो शायद मर गया या पड़ा हुआ है या वैसे, मुझे नहीं पता।
था ना, तो उसको उठा के लाए ना। तो देखिए बच्चे के दिल में कितनी नरमी कि एक चिड़िया के मासूम से बच्चे को गली में देख के, और उसने कहा कि नहीं, मुझे इसको घर लाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, भूख लगी होगी, क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो बाहर काफ़ी धूप थी ना गली में। तो उसको बॉल तो नहीं, तब वो अपनी बॉल को बिल्कुल भूल गया, मतलब जो उसको बहुत मोस्ट फेवरेट चीज़ थी उस टाइम वो उसको भूल गया। और वो उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मैंने ये इस चिड़िया के बच्चे को बचाना है, इसको घर लेके आना है। तो ये होती है नेकी, ये होती है हमदर्दी, ये होता है एहसास, ये होता है अच्छा इंसान। और खुदा का शुक्र अभी वो छोटा सा, और उसको एहसास है कि मैंने इस तरह से चिड़िया का बच्चा भी अगर गली में मरा पड़ रहा है, बेचारा वो अगर ढाल पड़ा है, तो मुझे उसकी हेल्प करनी है, मुझे उसको बचाना। और यहाँ पे तो ऐसे देखा गया कि इंसान बेचारे भी रोडों पे पड़े हों तो कोई उनके करीब तक नहीं जाता है, वो बेचारे मर रहे हों तो उनको कोई हाथ नहीं लगाता है कि हमारे पे लेने की पड़ जाए। तो इस तरह के भी लोगों के हालात होते हैं कि किसी को रोड पे ऐसे फेंक के तो भाग जाते हैं। इस तरह से भी होता है। ऐसे एक्सीडेंट केसेस में भी देखा है कि लोग इस तरह से हिट करके ऐसे फ़ौरन से भागने की करते हैं कि ये हमारे गले ना पड़ जाए, बुरी बात होती है। आप इंसान हो, इंसानियत की कदर करो। तो फिर वो घर आया, वो अपने बाबा को साथ लेके गया। उसके बाबा गली में गए, उस छोटे से चिड़िया के बच्चे को उठा के लाए। उसको फिर यहाँ पे हम लोगों ने गैराज में रखा, उसको पानी उन्होंने पिलाया, फिर धूप में थोड़ी देर रखा ताकि वो थोड़ा, मतलब उसको धूप थोड़ी सी हल्की फुल्की, फिर उन्होंने उसको पानी पिलाया, उसको चावलों के दाने वगैरह डाले, और मतलब उसको ताकि वो थोड़ा खाए पिए और थोड़ा सेट हो जाए। तो जब उसने पानी वगैरह पिया, कुछ दाने वगैरह खाए, तो उसके बाद वो थोड़ा सा आंखें खोल के देखना शुरू हो गया। पहले बिल्कुल ऐसे जैसे अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, और उसके बाद जैसे उसने पानी शानी पिया, दाने वगैरह खाए, तो उसने आंखें खोल के देखना शुरू किया। काश उस टाइम ये सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर लेती, लेकिन हम लोग बस मतलब उसको बच्चों के साथ ही थे, मतलब मैं बच्चों के साथ खेलने में और इस तरह से बिज़ी थी, तो मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो फिर उन्होंने ना, तो जब वो सेट वगैरह हो गया, फिर मैंने ना डेकोर में घर में काफ़ी वो चीज़ें रखी हुई हैं इस तरह से एंटीक सी, मुझे अच्छा लगता है ना डेकोर में, लाइक कल्चरल कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। तो मैंने ना ये एक केज बना हुआ था, उसको मैंने वैसे डेकोर के लिए रखा हुआ। तो अच्छा वो मुझे पता नहीं था, मैं अंदर अपना काम कर रही थी, तो उन्होंने वो केज खोल के ना तो उसके अंदर रख दिया। तो मैंने कहा, मैंने वैसे हेज़ल को कहा, मैंने कहा देखती हूँ भला ये क्या कहता है ना। तो मैंने कहा यार ये तो मेरा डेकोरेशन वाला केज है, और उसके अंदर तुम लोगों ने चिड़िया का बच्चा रख दिया, नीचे कुछ तुम लोग मतलब न्यूज़पेपर या कुछ ऐसे वो बिछा लेते, पेपर बिछा लेते। केस के अंदर मैंने कारपेट बिछाया हुआ था, तो मैंने कहा ये कारपेट भी गंदा हो जाएगा, तो चलो ये कि पेपर तो रिमूव हो सकता है, और आप इसके अंदर कोई न्यूज़पेपर रख देते। तो वो कहते हैं कि या फिर इसको ना, मैं वैसे उसको देखना शुरू की, मैंने कहा मतलब उससे बात करना शुरू की, मैंने कहा पूछती इसे क्या कहता है ना। तो मैंने कहा ये यार ये मेरा डेकोरेशन वाला केस तुम लोगों ने उठा के तो उसके अंदर चिड़िया का बच्चा रख दिया। तो कहता है पुप्पो उसको घर में तो रखना ना। तो मैंने कहा वो हमारे गैराज में घर के अंदर, या वो गली में थोड़ी है, आप उसको गली में से घर के अंदर ही लेके आए हो ना, पानी दिया उसको, और पानी पिलाया उसको, दाना दिया है। तो मुझे उसने इतनी बड़ी बात बोली, कहता है पुप्पो देखे इंसानों को भी तो रहने के लिए घर चाहिए होता है ना, तो फिर ये जानवर हैं, परिंदे हैं, इनको भी तो रहने के लिए घर कोई चाहिए तो होता है ना। तो मैंने वैसे उसे कहा, मैंने कहा यार देखो जानवर परिंदे ये मतलब दरख्तों पे बैठे होते हैं, ये परिंदे इधर उधर हवा में उड़ रहे होते हैं, तो इन्होंने अपने या तो घोंसलों में रह रहे होते हैं, या फिर वैसे ही दरख्तों में इस तरह से टहनियों पे इस तरह से बाहर ही मतलब हवा में उड़ते रहते हैं, तो ये कौन सा पिंजरों के अंदर या घरों में रह रहे होते हैं। तो कहता है कि नहीं पुप्पो, मुझे उसने फिर कहा, कहता है कि पुप्पो आपको भी रहने के लिए घर चाहिए ना, आप मतलब जैसे आपको रहने के लिए घर चाहिए, इसी तरह मतलब आप बाहर तो नहीं ना रह सकती, इसी तरह उसको भी तो रहने के लिए पिंजरा चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, आपने जो कहा वो बहुत अच्छा कहा है। तो ये देखिए बच्चे की सोच कितनी, मतलब उसने कितनी बड़ी बात की, कितनी दूर की उसने सोची, और कितनी उसने मतलब बिल्कुल उसकी सोच देखी कितनी पॉजिटिव है, ग्रेट थिंकिंग।
हमारे बच्चों की सोच इस तरह मुस्बित होनी चाहिए कि एक इंसान जिसको रहने के लिए एक घर चाहिए होती है, छत चाहिए होती है, तो उसी तरह एक जानवर को, परिंदे को धूप से, गर्मी से, सर्दी से बचाने के लिए, या अगर वो जिस तरह निढाल हालत में पड़ा है तो उसको हम लोग उसकी केयर करें, उसको खिलाएं पिलाएं, उसको सेटल करें ताकि वो थोड़ा होश में आए। और मतलब उसको उस टाइम केयर की ज़रूरत थी ना, बिल्कुल वो निढाल पड़ा हुआ था, तो जिस तरह वो उठा के लाए, उसको पानी पिलाया, गली में बिल्कुल ऐसे राह गुजरते हुए कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं, बड़े गुजरे, बच्चे गुजरे, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो वो उसको उधर से बीच रोड पे से उठा के लाए, उसको पानी पिलाया, खाने को दाना दिया, उसकी केयर की, उसको अच्छे से केज में उसमें बिठा, मतलब केज में अच्छे से रखा, तो उसको सफाई सुथराई का ख्याल रखा, तो उसको भी मतलब अच्छा फील हो रहा होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो गया। अच्छा, फिर इसको इन्होंने केज में रख दिया, तो बाद में हम लोग अंदर आके खाना वगैरह खाना शुरू हो गए, तो हम लोगों ने देखा कि एक ना चिड़िया बड़ी ऐसे ना उधर आके ना, हमारे वहाँ पे तार बनी हुई है बाहर गेट के साथ ही ना, वो बिजली की तार है उस तरह से और केबल की तार जा रही है, तो वहाँ पे एक चिड़िया ना आके हमने देखा कि ऐसे चाएँ चाएँ कर रही है ना, मतलब इस तरह से। तो हमने फिर नोटिस किया कि इस बच्चे की में भी माँ होना, तो मतलब उसके लिए आ रही है। देखिए उस चिड़िया ने भी, माँ तो माँ होती है, उस चिड़िया ने भी पता नहीं कहाँ से कैसे उस बच्चे को ढूंढ लिया, और वो उसके, हम लोग छुप छुप के ना, जैसे हम जाते थे वो उड़ के चली जाती थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो इसमें से ना छुप के देखते। फिर हम दरवाज़ा था ना जाली का, उसको बंद करके, तो हमने कहा इसके जाली में से देखते हैं। अच्छा, जब हम लोग देख रहे थे तो वो चिड़िया आती और अपने मुंह में ना उसने थोड़ा सा ऐसे कोई दाने वगैरह मतलब डाला होता था, कुछ उसके लिए खाने के लिए लेके आ रही होती थी, उसके लिए खाने के लाती। और जब वो आता बच्चा, मतलब उधर से उड़ के आती, तो बच्चे के मुंह को खोल के, बच्चा भी ऐसे फ़ौरन से, जैसे बच्चे छोटे बेबीज़ माँ मुंह में कुछ डालती तो वो मुँह खोल देते हैं ना, तो ये भी इतना छोटा सा, इसको पता था कि भाई मेरी माँ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई है, तो मुझे मतलब खिलाना चाह रही, तो वो भी फ़ौरन से मुँह खोल देता। काश ये उस टाइम मैं रिकॉर्ड कर लेती, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि ये जो है ना कैप्चर कर लूँ। बहुत अच्छा सीन, मतलब इतना अच्छा मुझसे मिस हो गया, लेकिन क्योंकि मैं प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हम करीब जाते थे तो वो चिड़िया उड़ जाती थी, तो मैं चाह रही थी कि इसको रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन फिर मैंने उस माँ और बच्चे को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा कि मतलब उसको खिला रही है और मैं जाकर उनकी वीडियो बनाना शुरू हो जाऊँ और वो भी डिस्टर्ब हो जाए कि वरना ठीक से खा पाएगा, क्योंकि किसी को खाते में रोकना बुरी बात होती है। एक इंसान या जानवर कुछ खा रहा होता है तो आप उसको डिस्टर्ब करो, खाने से रोको, तो बुरी बात है। वो बेचारा कितना भूखा बैठा होगा, तो उसको हम जाके तो जी वीडियो बनाना शुरू हो जाए तो उसको खाने से भी रोक दें। फिर मैंने इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, और वो मतलब वो काश वो सीन किसी तरीके से रिकॉर्ड करके आपको दिखाती। उसने अपने मुंह में कुछ भी मतलब तो कुछ पता नहीं क्या लेके आती थी, खाने के लिए रखा होता अपनी चोंच के अंदर ना, और उसको ला के ना मतलब पिंजरे के अंदर जाके उसकी चोंच, वो मुंह खोलता तो उसकी चोंच के साथ ना मतलब वो लगा देती, उसके मुंह के अंदर रख देती और वो खा लेता। तो बच्चे बाद में ना ये हेज़िया, हज़ाया, ये अलमीर लोग आपस में मुंह जोड़ के ना, एक लिप्स जोड़ के, तो उस तरह से आपस में उसका कह रहे थे कि ये मतलब इस तरह से वो मामा उसकी आके ना, तो अब बच्चों को तो इतना मतलब चले वो अपने सेंस में बात कर रहे थे, तो कहते कि मामा उसकी ना आती है, उसको तो खाना खिला के, तो उसको, तो बच्चे ये इस तरह से कहते कि उनकी मामा आ रही है, तो वो उसको खाना खिला के तो जाके एक लाडी करके तो जा रही है, एक प्यारी सी किसी भी करके जा रही है, उसकी मामा आती है कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि उसकी मामा आती है, उसको एक मतलब नवाला दे के तो हाथ में किस करके जाते, तो यहाँ आपस में लिप्स जोड़ के तो इस तरह से उसकी तरह करना शुरू हो गया कि ये उसकी मामा इस तरह से उसको खिला रही है और इस तरह से उनको लाडियाँ करके जा रही है। तो बच्चों ने तो अपने सेंस में फिर बात करनी थी कि उसकी मामा बस आ रही है, उनको खाना भी खिला रही है और साथ में उनको लाडियाँ कर रही हैं, बिट्ठियाँ कर रही है। तो ये देखिए कैसी माँ की मोहब्बत कि उसको आती है फ़ौरन से, और पता नहीं कहाँ से फिर काफ़ी देर बाद आती, उड़ के जाती और वहाँ से दाना लेके आती और पिंजरे में जाके अपने चोंच के अंदर रख के आती, तो उसके मुँह खोल के, वो जैसे मुँह खोलता तो उसके चोंच में रखती और मतलब वो खा लेता ना। तो फिर इसी तरह, और हम देख के ये इतना हैरान हो रहे थे
कि देखो क्या कैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रख रही है और कैसे उसने उसको ढूंढ लिया। अब्बू भी कहते हैं कि अब इसकी माँ ने इसको चोगा दिया और ये बच्चा है। इसके बाद फिर इनके ट्रैवल का टाइम हो गया तो ये चले गए। तो फिर नेक्स्ट डे भी कॉल करके पूछते रहे कि हमारे चिड़िया का बेबी कैसा है, तो क्या कर रहा है ना। तो नेक्स्ट डे भी ये कॉल करके पूछते रहे कि वो चिड़िया का जो बच्चा था वो कैसा है, वो बेबी कैसा है ना। तो फिर मैंने इनको बताया, मैंने कहा अभी वो बिल्कुल ठीक है ना। तो मेरे अब्बू भी कहते हैं उसकी माँ अब जैसे उसको ला के तो दाना दे रही है ना, तो बस ये बच जाएगा अब ना। तो 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, तो मतलब मोस्टली वो इसी तरह सुबह के टाइम आती। फिर हम लोगों ने बाहर से उसको रात के टाइम अंदर रख देते थे कि बाहर से कोई बिल्ली वगैरह उसको ना आके पकड़ के ना ले जाए, छोटा सा मासूम सा, तो बिल्ली उसको पिंजरे में से निकाल के ना ले जाए। तो फिर हम लोग रात के टाइम अंदर रख देते थे क्योंकि उसकी माँ भी शाम के बाद नहीं आती थी। फिर रात को हम लोगों ने उसको अंदर आके यहाँ पे ड्राइंग रूम में रख देते थे। और जैसे ही सुबह होती ना, मतलब आई थिंक 5 या 6 बजे का टाइम होता, तो बाहर से और इसकी भी चूँ चूँ की आवाज़ आना शुरू हो जाती। ये भी और बाहर से भी ना ऐसे गैराज में से भी ना चूँ चूँ की इसकी माँ की आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो जैसे वो मतलब ऐसे फील होता कि जैसे वो माँ उसको चुन चुन करके बुला रही है कि भी आ जाओ मेरा बेटे, मैं आ गई हूँ। और ये भी आवाज़ें दे रहा होता कि मामा मैं इधर हूँ, मामा मैं इधर हूँ। और यहाँ से ये चूँ चूँ कर रहा होता है और वहाँ से बाहर से भी चूँ चूँ की आवाज़ें आ रही होती ना, ऐसे जैसे मतलब ये उसको बुला रहे होते ना। तो मैं एक दिन ना ऐसे सोई हुई, तो मुझे इधर से भी ये चूँ चूँ बोल रहा ना, तो उधर से भी ना मतलब गैराज से भी चूँ चूँ की आवाज़ें आ रही। तो मैंने कहा यार ये मतलब कौन बोल रहा है। फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि ये तो छोटी चिड़िया है ना जो इधर ड्राइंग रूम में पड़ी हुई है। फिर मैं उसको उठा के तो बाहर रख के आई, क्योंकि ऐसे जैसे वो बाहर से चूचू कर रही थी तो ये अंदर से चूचू कर रही थी। तो ऐसे फील हो रहा था कि जैसे माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है और उसको पूछती है बेटा कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, इधर उधर घूमते पूरे घर में ढूंढती है। तो वो भी मैंने देखा चिड़िया इधर उधर फिर रही, उड़ रही, इधर उधर देख रही ना, तो कभी इधर फैलांग के कभी उधर फैलांग के, तो बार बार उसको ढूंढ रही ना, तो चूँ चूँ कर रही। तो ऐसे फील हो रहा था जैसे ये मतलब ढूंढ रही उसको और कि कहाँ हो बेटा, किधर हो, मैं यहाँ पे मतलब आपको ढूंढ रही हूँ, आवाज़ तो मुझे। और ये भी अंदर से आवाज़ें दे रहा था जैसे मामा मैं इधर हूँ, मामा मैं इधर हूँ, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, तो मामा मैं इधर हूँ, मामा मैं इधर हूँ, यहाँ पे लॉक लगा, मैं नहीं निकल सकता। तो फौजिया आपी ने मुझे यहाँ पे अभी ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। तो फिर मैं उस टाइम उठ के गई हूँ बाहर। मैंने फिर इसकी माँ के पास, मतलब वो सामने थी वहाँ पे ना दीवार पे बैठी हुई थी। फिर मैंने इसको बाहर केज को रख दिया गैराज में ताकि इसकी माँ आज से मिल लेना। तो फिर मैं रख के तो अंदर आ गई। तो मैंने जाली के दरवाजे में से देखा और वो फ़ौरन से इसके ना केज में आई है। तो मतलब उसको, मुझे ये इतना अच्छा सीन लगा ना कि मतलब माँ उसको मिलने के लिए आई है और वो तड़प रही थी बाहर, इधर उधर बेचारी ढूंढ रही थी उसको ये तो नहीं ना पता था कि हमने भी इसकी सेफ्टी के लिए इसको यहाँ पे अंदर रखा था ड्राइंग रूम में, ताकि बाहर से कोई बिल्ली वगैरह ना खा जाए। और जैसे उसने उसको देखा तो एकदम से जैसे उसको कुछ मिल गया, पूरी दुनिया मिल गई ना, तो ऐसे खुश होकर फ़ौरन से उसकी केज में आ गई और उससे मतलब प्यार करना शुरू हो गया। फिर उसके लिए दाना लेके और उसको मतलब, तो हम लोग सारे हंसते थे, हम कहते थे उसकी माँ या उसको नाश्ता करवाने के लिए ना। तो वाकई वो डेली आती, इसी तरह हम उसको अंदर रख के ड्राइंग रूम में रख देते रात को। फिर सुबह के टाइम जैसे मेरी मतलब कोशिश करती कि मैं उसको ना सुबह जल्दी उसकी माँ के सामने पहले रख दूँ, लेकिन ये फिर इंसान सोया होता नहीं, आँख खुलती है। जब ये भी चूचू कर रहा तो उसकी माँ भी चूचू, फिर मेरी आँख खुल जाती और जैसे मेरी आँख खुलती मैं इसको फ़ौरन से उधर रख खाती ना और उसकी माँ इसको मिल लेती और इसे दाना वगैरह खिला देती, मीन्स कि इसको नाश्ता करा देती। मैं भी फिर जब इसे देखती थी कि इसका मतलब पानी ख़त्म हो गया तो पानी इसमें केज में डाल देती, फिर कुछ चावल के दाने वगैरह कुछ इस तरह से ना चीज़ें वगैरह खाने के लिए इसको डाल देती होती थी। और इसी तरह बस वो सारा दिन घूमती रहती इसके पास और शाम को भी आके इसको खिला पिला के इसी तरह दाना लेके आती, तो इसी तरह चोंच में इसके अंदर मुंह में डालती और बस खिला पिला के फिर चली जाती। शाम के बाद ना वो चली जाती थी, फिर हम इसे अंदर रख देते थे। तो इसी तरह 4-5 दिन गुजर गए ना, मतलब वो माँ आती और उसको खिला के चली जाती। हम लोग भी बच्चे को पानी शानी देते, उसको दाना वगैरह देते, उसकी केयर करते रहे। डेली उसके नीचे शीट वगैरह भी चेंज करते ताकि उसकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रहे। मंडे को हेज़े लोग इसको गली में से उठा के लाए, तो फिर फ्राइडे है आज, मतलब 4-5 दिन हो चुके हैं इसे और अभी शुक्र है ठीक हो गया। ये इसके छोटे छोटे से पर भी आ गए और ये उड़ने की कोशिश भी करता है, क्योंकि अब इसकी सेहत भी अच्छी हो गई है, खाया पिया इसने और मतलब अच्छा है, हेल्दी हो रहा है। ये इसके पर वगैरह भी निकलने शुरू हो गए हैं।
आज ना सुबह मैंने देखा काफ़ी ना ऐसे चूँ चूँ की आवाज़ें आ गई, तो मैं एकदम से ना परेशान हो गई कि यार पता नहीं कोई बिल्ली ना उसको पकड़ के लेके जा रही हो, तो क्या हुआ है ना, मतलब मुझे एकदम से टेंशन हो गई। मैंने कहा पता नहीं यार उस बेचारे के साथ क्या हुआ है। जैसे मैं बाहर आई तो मैंने देखा, मतलब दरवाज़ा खोला ना तो इसकी माँ इसको पकड़ के लेके जा रही थी ना, तो जैसे मैं आई तो इसकी माँ ना उड़ के चली गई। तो ये ना केज से बाहर ऐसे लटका हुआ था, तो मैंने कहा हाय गिर ना जाए। मैंने इसको फ़ौरन से पकड़ने की कोशिश की कि मैं इसको केज के अंदर रखूँ ना, गिर रहा है ना ज़मीन पे। तो वो ज़मीन पे गिर गया ना, तो मैंने कहा चलो इसे पकड़ के तो अंदर रखती हूँ, बेचारा गिर गया ना। तो जैसे ही मैं गई हूँ तो ये भाग गया ना, उसको नहीं समझ आई तो वो फ़ौरन से भाग गया ना। जैसे बच्चे छोटे छोटे को पकड़ गिरना, हम उनको बचाने के चक्कर में होते हैं कि इनको पकड़ लें, तो बच्चे भाग रहे थे और तेज़ी से भागते हैं कि बस जी अब हम भाग जाइए, हमें पकड़ने आ रहे हैं। तो ये भी छोटे मासूम से बच्चे की तरह ऐसे फ़ौरन से भाग गए। मैं तो उसको बचाने के लिए जा रही थी कि चलो यार बेचारा गिर रहा है, तो नीचे गिरा हुआ पड़ा था तो मैं इसको केज में रखती हूँ। तो ये और भागा आगे ना, तेज़ी से भागा। तो गेट के बीच से ना ये थोड़ा सा रास्ता बना हुआ था, तो इसके बीच में से ये निकल के तो बाहर को गली को भाग गया, और मैं इसके मैं गेट खोल के तो फ़ौरन से इसके पीछे भागी। मैंने कहा हाय बेचारा गली में चला गया, ये कोई बच्चा मार ना देना। तो मैं जैसे ही बाहर निकली हूँ तो अभी मैं फ़र्स्ट स्टेप पे थी, गेट से निकल के तो फर्स्ट स्टेप पे थी, तो ये साथ वालों की क्यारी के अंदर गिर गया ना, पौधों के बीच में। तो वो पौधे इतने लगे हुए थे तो मैं उसको ढूंढती रही। मैंने कहा यार किधर, मैंने आवाज़ें दी, मैंने कहा स्पैरो 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 किधर हो। तो वो साथ में मोहल्ले में से वो गुज़र रही थी, वो बाजियाँ, वो भी देख के हंसना शुरू होगी, कहती है किसको ढूंढ रही हो। तो मैंने बोला कि नहीं वो हमारे ना घर एक छोटा सा प्यारा सा बेबी आया स्पैरो का, तो मैं उसको ढूंढ रही हूँ। तो वो पता नहीं इधर की पौधों के बीच में घिर गया है, तो मैं उसको ढूंढती रही, आवाज़ें देती रही, बेबी बेबी स्पैरो स्पैरो किधर हो। ऐसे जैसे मैं उसको आवाज़ें दे रही थी, ऐसे जैसे वो मुझे अभी फ़ौरन से आवाज़ देगा, मैं इधर हूँ फौजी आपी, मैं इधर हूँ। जैसे बच्चे छुप जाते हैं ना तो आवाज़ें दे रहते हैं, आपी मैं इधर हूँ। तो मैं इसको ऐसे आवाज़ें दे रही ना, तो अब मुझे कहते हैं वो पौधों के बीच में गिर गया, वो चला जाएगा। मैंने कहा नहीं मैं उसको ढूंढती हूँ, वो बेचारा छोटा है, अभी उड़ भी नहीं सकता, तो उसको कोई मार ना दे। खैर फिर मैंने और अब्बू ने इसको वहाँ से काफ़ी मुश्किल से उन पौधों के बीच में से, उन झाड़ियों में से उसको ढूंढ ढांड के निकाल के तो फिर उसको दोबारा लेके आए, केज में मैंने रखा। मैंने कहा यार अब मैं किस तरीके से ना इसको बंद कर देती हूँ ना केज को, ताकि फिर ये बेचारा गिर ना जाए। फिर मैंने उसको केज के अंदर रखा, पानी शानी पिलाया, उसको दाना वगैरह दिया ताकि ये अभी सेटल हो जाए। फिर उसकी माँ दोबारा से वापस आई, तो मतलब इसी तरह वो बार बार आती रही, तो उसको जाके देख के चली जाती थी ना, आती थी उसको देख के फिर फ़ौरन चली जाती, उड़ जाती थी। तो बस इसी तरह मतलब वो सारा दिन उसी रहा, तो मुझे उसकी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा अभी ये मतलब थोड़ा बहुत उड़ना शुरू हो गया तो ये ना गिर जाए ना, मतलब अभी प्रॉपर ये उड़ना शुरू नहीं हुआ। तो हमें ये था कि चलो 2-3 दिन और रहेगा यहाँ पे तो सही उड़ना शुरू हो जाएगा, तो चलो फिर उड़ के चला जाएगा अपनी माँ के साथ ना। तो मैंने कहा इसकी माँ आ जाती है, तो ऐसा हुआ कि फिर ये ना मैंने इसको आज रात को भी अंदर रखा, फिर बाद में मैंने इसको सुबह बाहर निकाल दिया कि इसकी माँ आ जाएगी, इसको दाना वगैरह देगी। फिर मैंने भी इसको पानी डाल दिया और साथ में मतलब दाने रख दिए कि चलो ये नाश्ता कर लेना। तो माँ भी उतनी देर में आ गई, तो मतलब वो चलो उनकी आपस में जो भी थी कन्वर्सेशन, आपस में बातें शातें वो करना शुरू होगी। जाए उसने माँ से ये पूछ रही होगी कि बेटा रात कैसी गुजरी और फौजिया आपी ने आपका ख्याल रखा, दाना पानी दिया कि नहीं। तो आपस में कन्वर्सेशन करना शुरू हो गया, बातें करना शुरू हो गया, हाल अहवाल पूछना शुरू हो गया। तो मैं भी फिर अंदर आ गई। मैंने कहा माँ बेटे की मुलाकात है तो मैं बीच में क्यों कबाब में हड्डी बनूँ, मैं रुकावट नहीं बनती। मैं भी अंदर आ गई। तो उसके बाद तकरीबन सुबह ना 11-12 बजे का टाइम था, तो मैं मतलब इसको टाइम के साथ साथ ना मैं थोड़ी देर बाद जाके देखती रही कि मतलब कहीं इसको पानी वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो फिर मैंने देखा इसके ना वो कप में अंदर पानी कम था ना, फिर मैंने जाके पानी इसमें डाला। मैंने कहा चलो पानी पी लेगा ना। फिर थोड़ी देर बाद मैं जाके देखती रही, तो फिर मैं अंदर ही थी अभी। तो थोड़ी देर बाद मैं बाहर गई तो मैंने देखा तो पिंजरा बिल्कुल ना खाली। तो मैं एकदम से परेशान हो गई, मैं अंदर फ़ौरन से भाग गई और अब्बू को बताया। मैंने कहा अब्बू वो पता नहीं कहाँ गया है ना बच्चा। तो अब्बू कहते कौन सा बच्चा। मैंने कहा वो छोटा बेबी जो था स्पैरो का, वो किधर गया है ना, मैं परेशान ऐसे हो रही। तो कहते उधर ही क्यों गया। मैंने कहा नहीं उधर नहीं। मैंने सारा इधर इसको ढूंढा ना, यहाँ पे गाड़ी के नीचे देखा, फिर उधर साथ में फिर टेरेस पे जाके देखा पौधों के बीच में ना। मैंने कहा कहीं बेचारा इधर उधर उड़ते हुए, मतलब वो उससे उड़ना मतलब उससे से उड़ा तो जाता नहीं। तो मैंने कहा कहीं गिर ना गया।
फिर मैं गेट से बाहर गई और साथ वालों की क्यारी में देखा कि मैंने कहा कहीं वहाँ पे पौधों के बीच में ना फिर गिर गया हो। तो मैंने काफ़ी उसको ढूंढा इधर उधर, और गली से आगे मतलब वहाँ पे मैंने देखा कि थोड़ा सा ना वो चिड़िया वगैरह चैं चैं कर रही हो, तो मैंने कहा शायद उधर ना हो। तो गली के दरमियान तक काफ़ी मैं गई हूँ ना, फिर चिड़िया मुझे थोड़ी सी आगे नज़र आई, मैं एंड तक गई हूँ, मैंने कहा कहीं उधर ना पड़ा हो बेचारा। तो मैं एंड तक देख के आई हूँ, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, और मैं 2-3 बार बाहर जाके देख के आई क्योंकि चिड़िया भी चू चू कर रही थी। तो मैंने कहा शायद वो भी ढूंढ रही है ना, या उधर कहीं पड़ा हो। तो मैं 2-3 बार गई हूँ लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, और मुझे इतनी फिक्र हो रही थी। मैंने कहा बाहर इतनी गर्मी, इतनी धूप है, बच्चे ने पता नहीं पानी पिया कि नहीं पिया, और मैं आके इतना परेशान हो रही। मैंने कहा छोटा सा भी प्यारा सा बेबी है। तो मैंने उसे गली में काफ़ी ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मैं घर आ गई, फिर बड़ी परेशान हो रही थी, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा भी छोटू सा प्यारा सा बेबी है, तो पता नहीं उसने पानी पिया है कि नहीं पिया, और अभी छोटू सा बच्चा है, उसको अभी उड़ना भी नहीं आता, और वो पता नहीं कहाँ पे गया होगा, और ये ना किसी बच्चे के हाथ लग जाए और वो उसको मार देना। मुझे इतनी टेंशन हो रही। फिर मैं दोबारा गई उसको गली तक, मैंने एंड तक जाके ढूंढा, क्यारियों में देखा लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं नज़र आया। मैंने पौधों को हटा हटा के देखा लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं नज़र आया। फिर मैं ऐसे ही आके बैठ के मैंने कहा चलो यार अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस आज सैटरडे की सुबह वो उड़ के चला गया, और पता नहीं अब कहाँ पे, अभी उसको ठीक से उड़ना भी नहीं आता, और मुझे अभी तक उसकी इतनी फिक्र हो रही है, पता नहीं वो कहाँ पे चला गया होगा। और बस दुआ करती हूँ उसको सही वाला अब उड़ना आ गया और बस उड़ गया हो अपनी मामा के साथ, और उड़ के बस चला गया। तो यहाँ पे बताती चलूँ कि हर स्टोरी का कोई ना कोई मोरल होता है, कोई ना कोई लेसन हम सीखते हैं। इस स्टोरी से मैंने सबसे ज़्यादा जो सीखा कि हेज़ल ने किस तरह से नेकी की और उस छोटे से मासूम से चिड़िया के बच्चे की जान बचाई। मैं सारा दिन उसको ढूंढती रही हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला, तो मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। ये ना हम इंसानों में एक अच्छापन होता है, जो अच्छे इंसान होते हैं वो इंसानों से क्या जानवरों से भी दूरी, और किसी परिंदे से साथ भी उनको ना कुछ अर्सा रखते तो अटैचमेंट हो जाती है। और अगर वो परिंदे किसी तरीके से मतलब चूज़े परिंदे जब हम घर में रखते हैं तो उनके साथ हमें अटैचमेंट हो जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं लाहौर में थी तो हेज़े लोगों ने खरगोश रखे हुए थे, कुछ डक्स रखी थी, चूज़े रखे थे। तो वो जब उनके बच्चे वो छोटे छोटे जो चूज़े थे वो मर गए थे, रैबिट्स मर गए थे, तो फिर उन बच्चों को वो बड़े उदास हो गए थे। और मैं भी जब वहाँ पे रुकी हुई थी तो मुझे भी बड़ी मतलब फ़ील हुआ था ना, वो जब रैबिट की डेथ हो गई, डक्स की डेथ हो गई, तो मुझे भी बड़ा फ़ील हुआ। तो ये हमारी एक मोहब्बत होती है कि हमारी उन परिंदों के साथ, जानवरों के साथ अटैचमेंट हो जाती है और हम उनको मिस करते हैं, वो गुम हो जाए, उनकी डेथ हो जाए तो हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन मैंने अक्सर इंसानों को देखा, वो इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं होते। वो इंसानों को क्या, जानवरों को, परिंदों को भी इतनी तकलीफ़ देते हैं, इतनी अज़ियत देते हैं। उन्हें ज़रा सा भी खुदा का खौफ नहीं आता कि हम इंसानों को क्या, परिंदों जानवरों को भी तकलीफ़ दे रहे हैं। और ऐसे इंसान नहीं होते हैं, वो इंसान कहलाने के हकदार नहीं होते, बल्कि जानवरों से भी बदतर होते हैं। उनमें ज़रा सी भी इंसानियत नहीं होती, ज़रा सा भी खुदा का खौफ नहीं होता, ज़रा सा भी एहसास नहीं होता। जो नर्म दिल नेक इंसान होते हैं ना, वो जानवरों को भी मिस करते हैं, इंसानों को भी, और मतलब परिंदों को भी मिस करते हैं। अब कितने मंडे से लेकर सैटरडे तक वो 4-5 दिन हमारे साथ रहा, लेकिन हमें उसके साथ अटैचमेंट होगी। और मैं जब सुबह देखती थी ची ची कर रहा होता था, ऐसे मतलब चहचहा रहा होता था, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता था कि सुबह मतलब उसकी चहचहाहट से मेरी आँख खुलती थी, और मतलब मैं बड़ा उसको मिस कर रही हूँ। तो ये हम लोग जो अच्छे इंसान होते हैं, हमारी ये एक मोहब्बत होती है, हमारा दर्दी होती है। अगर ऐसे इंसान जो घटिया, जो इंसानों को तकलीफ़ दे के, उनको अजियत दे के, उनको मतलब फील ही नहीं करते, उनको बिल्कुल भी उनको एहसास ही नहीं होता कि वो किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। मिस करना तो दूर की बात, वो उनको तकलीफ़ दे के उनको एहसास तक नहीं होता है कि मतलब होता है ना कि, लेकिन वो ऐसे घटिया इंसान होते हैं ना कि उनको, इंसानों को भी वो मिस नहीं करते हैं, ना उनका एहसास करते हैं। और खुदा का शुक्र है कि हमारे बच्चे छोटे से हैं, लेकिन ये कि वो इंसानों का, जानवरों का, परिंदों का, सबका एहसास करते हैं। तो मैंने जब ये देखा और मैंने सोचा कि मैंने कहा देखो कितनी अच्छी, मतलब देखो हेज़ल ने एक जानवर की नहीं, एक इंसान की नहीं, बल्कि एक परिंदे की जान बचाई है। और उस परिंदे ने भी उसको कितनी ढेरों ढेर दिल से दुआएं दी होंगी। और उसकी माँ ने, जिसका बच्चा बिल्कुल
ऐसे बीच रोड पे नडाल पड़ा हुआ था, मरने की हालत में था, और उसको हेज़ल उठा के अपने बाबा के साथ उसको हाथ में उठा के ला के उसको पानी पिलाया, उसको दाना दिया, उसको खिलाया पिलाया, उसको फ्रेश किया। और वो बेचारा जो बिल्कुल वहाँ पे आंखें बंद करके जैसे बेहोश पड़ा हुआ था, जब इन्होंने उसको खिलाया पिलाया, उसकी केयर की, तो उसने आंखें खोल ली और मतलब बिल्कुल वो ठीक हो गया ना। तो उस माँ ने, उस बच्चे ने इसको कितनी दिल से दुआएं दी होंगी। और मैं भी दिल से दुआ देती कि खुदावंद हेज़ियल को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और हमेशा इसी तरह नेक इंसान बनाए। उसकी देखिए कितनी हमदर्दी उस परिंदे के साथ। तो लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग इंसान को भी इंसान नहीं समझते, कोई एहसास ही नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। कोई मर रहा हो, कोई कितनी तकलीफ़ में हो, अज़ियत में हो, कितना तड़प रहा हो, कोई उसको पूछता ही नहीं, बल्कि और ज़्यादा उसको तकलीफ़ और अज़ियत दे रहे होते हैं। बल्कि उसकी तकलीफ़ अज़ियत कम करने के बजाय उसको और ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियत दे रहे होते हैं, और ज़्यादा उसको मुश्किल में डाल रहे होते हैं। और कोई किसी के ज़ख्मों पे मरहम नहीं रखता। और ये हेज़ल की देखिए कितनी अच्छी बात, कितनी उस परिंदे के साथ उसकी कितनी बड़ी नेकी है। और खुदा किसी इंसान की नेकी कभी रायगा जाने नहीं देता। खुदावंद इसको बहुत बरकत दे, बहुत ब्लेस्ड करे और हमेशा इसी तरह नेक बनाए। और ये बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग खुश होते हैं अपने बच्चों को देख के कि हमारे बच्चे अभी से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ना सिर्फ एक दूसरे का बल्कि इर्द गिर्द के माहौल को भी देखते हैं, उसको समझते हैं। जानवरों से, इंसानों से, परिंदों से हमदर्दी, प्यार, एहसास का जज्बा रखते हैं। मगर यहाँ पे तो इंसानों को भी देखो ना, तो ऐसे हैं कि जानवरों से भी बदतर। किसी के ज़ख्मों पे मरहम रखने की बजाय उसके ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे होते हैं, बल्कि और कुरेद के ज़ख्मों से ब्लड निकाल देते। तो ज़ख्मों पे मरहम रखना तो दूर की बात, ज़ख्मों को ऐसे कुरेद के छील देते हैं और उन पर नमक छिड़क देते हैं। यहाँ पे तो इंसानियत ही जैसे कहीं मर गई है, इंसानियत का कहीं नामो निशान ही नहीं मिलता। ऐसे बुरे लोग ने बिल्कुल जानवर से भी बदतर कहा जा सकता है। तो एंड में यही कहूँगी कि हमें किसी इंसान की क्या, जानवर परिंदे की भी जान बचानी चाहिए। यही सबसे बड़ी नेकी होती है। और वो परिंदा और वो जानवर और वो इंसान आपको आपकी इस नेकी के बदले दिल से दुआएं देगा। आज आप किसी के ज़ख्मों पे मरहम रखेंगे ना, तो खुदावंद इसका अजर आपको देगा, बहुत बरकत देगा, बहुत ब्लेसिंग देगा। और ये आपकी नेकी कभी रायगा नहीं जाएगी। खुदावंद इसके एवज़ आपको बहुत बरकत देगा। और मैं दिल से दुआ करती हूँ खुदावंद हेज़ल को बहुत बरकत दे, हज़ाया को, इम्सा को, अलमीर को, हमारे बच्चों को जिन्होंने एक परिंदे की जान बचाई। खुदावंद इनको बहुत बरकत दे, हमेशा खुश रखे और हमेशा इसी तरह नेक बनाए, ताकि ये इंसानों के साथ भी, जानवरों के साथ भी, परिंदों के साथ भी इसी तरह नेकी, हमदर्दी और प्यार से पेश आएँ और नेक और सच्चे इंसान बने। और उस परिंदे ने, उसकी माँ ने जिस तरह से इन बच्चों के लिए दिल से दुआ दी होगी, खुदावंद हमारे बच्चों को हमेशा हमेशा खुश रखे और इनको हमेशा नेक बनाए। आप सब देखने और सुनने वालों के लिए भी दिल से दुआ करती हूँ खुदावंद आपको भी नेकी की हिदायत दे और हमेशा अपने जलाल के इस्तेमाल करे और आप सब भी एक अच्छे नेक इंसान बने, ना सिर्फ जानवरों का, परिंदों का, इंसानों का, सबका ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ भी मोहब्बत से, प्यार से, भाईचारे से, हमदर्दी से पेश आएँ और एक दूसरे का एहसास करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, चाहे परिंदे हों, जानवर हो, इंसान हो, सब एक दूसरे के साथ रिश्तों में जुड़े होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये चिड़िया और इसका बच्चा दोनों आपस में माँ बच्चे के रिश्ते में जुड़े हुए हैं और किस तरह से माँ उसको ढूंढती हुई, चहचहाती हुई आई, उसके चहचहाने की आवाज़ सुनी। इतने घरों में से उसने अपने बच्चे को कैसे ढूंढ लिया, कैसे उसकी आवाज़ सुन के फ़ौरन से उसके पास आई और उसको आके मिली, उसको प्यार किया, अपनी चोंच में उसके लिए खुराक लेके आई और उसके मुंह खोल के उसको दाना देती रही और वो भी ऐसे माँ की तरफ भागता हुआ आया था और वो भी ऐसे माँ की तरफ लपक जाता और अपना मुंह खोल के उससे दाना लेता। ये होता है प्यार और ये इंसानों में, जानवरों में, परिंदों में, सब में प्यार पाया जाता है। इसलिए एक दूसरे के साथ प्यार से, मोहब्बत से जुड़े रहें और इसी तरह रिश्तों को निभाते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।
आज सेकंड डे है, लेकिन मैं आज सुबह भी उसको ढूंढ रही थी क्योंकि बाहर चिड़िया वगैरह ऐसे चहचहा रही थी। तो मैंने देखा मे भी वो भी बच्चा कहीं से मिल जाए, तो मैं बाहर गली में देखने के लिए गई, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो आज भी मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। अभी इस चिड़िया की याद में आपके सामने एक छोटी सी पॉइंट पेश करती हूँ। मैं हूँ एक नन्ही सी मासूम सी उड़ती हुई चिड़िया। कोई मुझे रोके ना, कोई मुझे टोके ना, कोई मेरे पर ना काटे, क्योंकि मुझे तो उड़ना है। इन हवाओं में, इन वादियों में, इन पहाड़ों पे, इन समुद्रों पे बहुत दूर तक जाना है। मेरा बसेरा ये दुनिया नहीं, मेरा बसेरा तो खूबसूरत आसमानों पे है। उन वादियों में, उन फिज़ाओं में, उन हवाओं में है। ना तो मुझे कैद रहना है, मुझे आज़ाद सिर्फ आज़ाद उड़ना है। परों के पंख लगा के इन हवाओं में बस उड़ते जाना है। मैं हूँ एक नन्ही सी चिड़िया। इस ज़माने की ऊंच नीच से, बारिशों, मौसमों के बदलाव से, इन रुतों से, इन ख़ज़ाओं से, इन तूफ़ानों से मेरी माँ ने मुझे कैसे है बचा के रखा। मुझे उड़ना सिखाया, का तिनका इकट्ठा करके मेरे लिए एक खूबसूरत सा घर बनाया। न जाने कहाँ से दाना इकट्ठा करके लाती, फिर अपनी चोंच में रख के, मेरी चोंच में रख के मुझे खिलाती। ऐसे है मेरी माँ ने मुझे पाला। दाना दाना इकट्ठा करके मेरे मुंह में नवाले डाले। दाना चोगा मुझे खिला के पाला पोसा। ज़माने की ऊंच नीच से है मुझको संभाला। इन बारिशों से, इन तूफ़ानों से है मुझे बचाया। अपने खूबसूरत मजबूत परों में मुझे छुपाया। मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उड़ना सिखाया। मैं हूँ एक नन्ही सी चिड़िया। मैं हूँ एक नन्ही सी चिड़िया जिसे उड़ना है इन हवाओं में, इन फिज़ाओं में। उड़ के बहुत दूर तक जाना है। मेरा बसेरा है इन पहाड़ों पे, इन ख़ज़ाओं पे, इन बहारों पे। मैं हूँ एक नन्ही सी चिड़िया। मेरी माँ ने मुझे चोगा खिलाया, पाला पोसा और उड़ना सिखाया।